नवंबर 2022 में एक कंपनी ने ओपन एआई नाम का एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। इसकी शुरुआत के बाद ये एक सेंसेशन बन गया। ये मैथ इक्वेशन सॉल्व कर सकता है, आर्टिकल लिख सकता है या ड्राफ्टिंग का काम भी कर सकता है। असल में अगर आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर इससे पूछेंगे तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छी तरह आंसर और आपके लिए रिपोर्ट्स भी लिख सकता है। लोग इसके पोटेंशियल यूजेज पर वीडियोस बनाने लगे और इसके साथ एक बड़ा सवाल उठने लगा कि चैट जीपीटी जैसे एआई टूल्स कितनी जॉब्स रिप्लेस कर सकते हैं। आपको यूट्यूब पर इस पे बहुत सी वीडियोस मिलेंगी, लेकिन आज मैं एक बड़े सवाल पे बात करने लगा हूँ। हाउ मेनी जॉब्स कैन एआई रिप्लेस? आजकल एआई ड्राइवरलेस कार्स चला रही है, अकाउंट संभाल रही है और तो और डिजाइनिंग और एडिटिंग भी कर रही है। इसके अलावा कई ऐसे एआई प्लेटफॉर्म्स भी डेवलप हो चुके हैं जो कि खबरें पढ़ने तक का काम कर सकते हैं। ऑलमोस्ट हर फील्ड में एआई का पोटेंशियल है, जिसकी वजह से मैं खुद यूट्यूबर होने के बावजूद इनसिक्योर फील करता हूँ, क्योंकि एआई मुझसे बेहतर स्क्रिप्ट्स लिख सकता है, थंबनेल्स बना सकता है और मुझसे बेहतर एडिटिंग भी कर सकता है। लेकिन अगर हम हिस्ट्री देखें तो जब भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हुई हैं तो एक सवाल जरूर उठता है कि कितनी जॉब्स खत्म होंगी। सबसे पहले जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुई और मशीन्स आई तब ये सवाल उठा, फिर जब कंप्यूटर्स आए तब ये इशू उठा और अब जब इंटरनेट और ई कॉमर्स का दौर आया तो फिर से ये सवाल उठा कि कितनी जॉब्स खत्म होंगी। लेकिन हकीकत ये है कि दुनिया में जॉब्स बढ़ रही हैं, पर कुछ लोग मानते हैं कि इस बार का सिनेरियो अलग है। एआई इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि सवाल उठ रहा है कि एआई कितनी जॉब्स रिप्लेस कर सकती है। और बड़ा सवाल ये है कि अगर एआई सब जॉब्स को रिप्लेस कर देगा तो हम क्या करेंगे? हम इस दुनिया में कैसे जिंदा रहेंगे? और इनफैक्ट अगर सब लोग काम नहीं करेंगे तो लोग एआई इस्तेमाल करने के लिए पैसा कहां से लाएंगे? क्या एआई इतना ताकतवर हो जाएगा कि वो हमारा रूलर बन जाए और हम उसके स्लेव हो जाएंगे? और क्या ये हमारे लिए एक एक्सटेंशियल थ्रेट बन जाएगा? आज की वीडियो में जानेंगे कि एआई क्या है, एआई हमारे लिए कितने खतरात ला सकती है और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर एआई सब जॉब्स ले लेगी तो हम क्या करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और तैयार हो जाइए। अब सबसे पहले हमें यह समझना जरूरी है कि एआई असल में है क्या और नॉर्मल कंप्यूटर प्रोग्राम और एआई में क्या फर्क है। बेसिकली एआई एक मशीन है जो ऐसे काम कर रही है जिसे हमने स्पेसिफिकली इंस्ट्रक्शन नहीं दी। चलिए कैलकुलेटर का एग्जांपल ले लेते हैं। जो इनपुट हम उसमें डालते हैं उसके मुताबिक वो हमें आउटपुट देता है। वो अपने आप कोई आउटपुट नहीं बनाएगा। अगर हम एक ही तरह का इनपुट डालेंगे तो हमेशा एक ही तरह का आउटपुट आएगा। उसी तरह एक वॉशिंग मशीन है, जो प्रोग्राम आप उसमें करेंगे वो उसी के मुताबिक धोना शुरू कर देगा। और अब एक कंप्यूटर प्रोग्राम या डिवाइस आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट तब हो जाता है जब वो अपने फैसले खुद लेने लगता है और उसको हम हर सिनेरियो के लिए स्पेसिफिकली तैयार नहीं करते, हम कुछ चीजें उस पर छोड़ देते हैं। चलिए सोशल मीडिया की सबसे आसान एग्जांपल लेते हैं, यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम। उनके ऑफिस में कोई ऐसा इंसान नहीं बैठा हुआ जो आपके नेक्स्ट वीडियो को फीड कर रहा हो कि अभी ये वीडियो देख रहा है तो इसके बाद इसे नेक्स्ट वीडियो ये फीड करो। नहीं, बल्कि एआई खुद ही फैसला करता है कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सी दिखानी है, बेस्ड ऑन द एंगेजमेंट, इंटरेस्ट एंड द यूजर पास्ट हिस्ट्री। अगर आप एक चीज को 10 बार सर्च करते हैं तो आपको अलग अलग रिजल्ट्स मिल सकते हैं। ये नहीं कि अगर आप एक इनपुट दे रहे हैं तो आपको एक ही रिजल्ट मिलेगा। तो ये एक ऐसे कंप्यूटर प्रोग्राम की तरह है जो कि खुद ही फैसला कर रहा है कि आपको कौन सी वीडियो या कंटेंट दिखाना है बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट एंड एंगेजमेंट। कहते तो बड़ी आसानी से है कि एआई बना लो, लेकिन एआई बनाना बहुत ही मुश्किल है। अगर मैं एक एआई बनाऊं और उसे कहूं कि दुकान से जाकर 1 किलो चीनी लेके आओ, तो वो हर हाल में 1 किलो चीनी लेके आएगा, चाहे उसे इसके लिए दुकानदार को मारना ही क्यों ना पड़े या फिर उसको पैसे देकर भागना क्यों ना पड़े। वो 1 किलो चीनी लाजमी लेके आएगा। असल में एआई सुपर स्मार्ट नहीं है बल्कि सुपर डम है। इसीलिए हमें उसे ऐसे प्रोग्राम करना पड़ेगा कि वो दुकानदार को मार न डाले या पैसे पूरे दे या चोरी ना कर ले या फिर सड़क को सही से क्रॉस करे, सेक्टर। कितने भी सिनेरियो सोच लो, कोई ना कोई एक सिनेरियो रह जाएगा और एआई वहां पे गलती करेगा क्योंकि उसे नहीं पता होगा कि उस सिनेरियो में उसने क्या करना है। वो इंसान नहीं है। जब एक छोटा बच्चा बड़ा होता है तो वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी सराउंडिंग्स को देखता है, स्कूल में पढ़ता है और आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को समझदार इंसान बना लेता है। इससे उसको पता चलता है कि चीनी खरीदने के लिए एक दुकानदार को मार नहीं डालना चाहिए, बल्कि अगर वो चीनी नहीं दे रहा तो किसी दूसरे दुकानदार से खरीद ले। इसीलिए एआई को ट्रेन करने के लिए सभी सिनेरियोस को फीड करना पड़ता है और लिखना पड़ता है। इसलिए जब मूवीज में एआई को दिखाया जाता है तो हम जनरली देखते हैं कि एआई को दुनिया को बचाने के लिए सिर्फ एक ही तरीका दिखता है, वो है इंसानियत का खात्मा। अब कौन समझाए एआई को कि अगर इंसान ही नहीं बचेगा तो दुनिया भी नहीं बचेगी। इसीलिए एआई को हमें टीच करने की सख्त जरूरत है। उसको समझाना पड़ता है कि इंसान कैसे सोचता है और ये काम हम करते हैं रॉ डाटा को फीड करके। उनकी सोच को नॉर्मल लोगों की सोच के साथ मैच करने के लिए बहुत सारा डाटा पहले से ही मौजूद होता है, जिससे उनकी खुद की सोच को डेवलप कर सकते हैं। इस डाटा की ईज ऑफ अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है कि हम किस तरह की एआई को डेवलप कर पाएंगे। और यही वजह है कि जो एआई अब मार्केट में आई है
वो जनरली डेस्क जॉब्स को रिप्लेस करती है, क्योंकि आर्टिकल लिखने या यूट्यूब के थंबनेल बनाने के लिए हम इंटरनेट पे मौजूद बहुत सारे डाटा को फीड कर सकते हैं। लेकिन अगर हम एआई को कह दें कि तुम्हें प्लम्बिंग या ब्रिकलेइंग के काम को करना है तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पहले हमें उन लोगों की हजारों घंटों की फुटेज को रिकॉर्ड करना पड़ेगा जो ये काम कर रहे हैं, और फिर एआई को उस डाटा को फीड करना पड़ेगा। फिर भी हम उससे ओवरऑल पिक्चर डेवलप नहीं कर पाएंगे। हाँ, ये भी सूनर और लेटर हो सकता है, लेकिन फिलहाल जो चीज प्रोग्रेस कर रही है वो है एआई के थ्रू डेस्कटॉप्स की रिप्लेसमेंट, जैसे एडिटिंग, आर्ट, राइटिंग, कोडिंग, कैलकुलेशन। अब हमें रॉ डाटा मिल गया और हमने उसको फीड भी कर दिया, लेकिन रॉ डाटा को फीड करने के बाद भी कई प्रॉब्लम्स आती हैं। 2016 में माइक्रोसॉफ्ट ने ट्विटर पर एक एआई चैटबॉट को लॉन्च किया था जिसका नाम टे था। लॉन्च के बाद लोगों के साथ ट्वीट्स एक्सचेंज करके वो सीखता गया। 16 घंटे के अंदर अंदर वो इतने एग्रेसिव, इन्फ्लेमेटरी और रेसिस्ट कमेंट्स देने लगा कि माइक्रोसॉफ्ट ने उसको बंद कर दिया। इसकी वजह ये थी कि टे ने अपने आप को लोगों के बिहेवियर की बेस पे डेवलप किया था, और लोगों में नफरत और रेसिज्म जैसी चीजें होती हैं, लेकिन वो उनको बाहर नहीं निकालते। अब हम इंसानों को ये पता होता है कि आपने बाहर जाके अपनी बुरी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करना, लेकिन एआई ने इनहेरिट किया था, इस वजह से वो इन्फ्लेमेटरी कमेंट्स को पास करने लगा। एक और एआई की लिमिटेशंस का एग्जांपल लेते हैं सेल्फ ड्राइविंग कार्स का। हम एआई को सिखाएंगे कि किस सिग्नल पर रुकना है, किस सिग्नल पर आगे बढ़ना है, कौन सी लेन में ड्राइव करना है। अब सोचें ऐसे सर्कमस्टांसेस को अगर कोई पेडेस्ट्रियन रोड के सामने आ गया तो एआई क्या करेगा? क्या वो कार को लेफ्ट या राइट टर्न करेगा उसे बचाने के लिए जो पैसेंजर के लिए खतरा हो सकती है, या फिर पेडेस्ट्रियन को मार देगा पैसेंजर को बचाने के लिए? नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में जो इंसान ड्राइविंग कर रहा है वो क्या करता है? ये एक इंसान से दूसरे इंसान पर डिपेंड करता है, और वो उस वक्त उसके दिमाग में क्या क्लिक होता है उस पर डिपेंड करता है। एक तरीका तो ये है कि हम बहुत सारे इंसानों से एक सर्वे लेते हैं और उन्हें ऐसी सिचुएशंस को एक फॉर्म में देते हैं जिसमें हम टिक करते हैं कि हम ऐसे काम करेंगे। फिर हम उस डाटा को एआई में फीड करते हैं और उसको उसके मुताबिक फैसला लेने देते हैं। ये एक एथिकल अप्रोच है, लेकिन दुनिया में कंपनीज एथिकली काम नहीं करती। क्यों अपनी कार में ऐसा फीचर डालेंगे जिससे उसमें बैठा पैसेंजर खतरे में आएगा? वो अपनी कार्स को पैसेंजर के लिए सेफ मार्केट करेंगी, तो वो चाहेगा कि वो उस सिचुएशन में पेडेस्ट्रियन को मार दे। हाँ, अगर कुछ कंपनीज एथिकल फैसले लेती हैं, एआई में सही से डाटा फीड करती हैं, तो उनके कंपेटिटर्स की कार लोगों के लिए ज्यादा सेफ होंगी, तो लोग भी उन्हीं कार्स को खरीदेंगे। इसलिए दूसरी बड़ी चैलेंज एआई को डेवलप करने की है और उसको एथिकल डाटा प्रोवाइड करने की है, जो कि बहुत ही मुश्किल है, और हमारे कंपेटिटिव वर्ल्ड में किसी भी कंपनी के लिए एथिकली काम करना ऑलमोस्ट कंप्लीटली नामुमकिन है। एआई का तीसरा खतरा है डीपफेक्स का, जो कि बहुत बड़ा कंसर्न है। 2019 में कुछ रिसर्चर्स ने एआई का इस्तेमाल करके फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट बराक ओबामा का फेक वीडियो रिलीज किया। इस वीडियो में प्रेसिडेंट ओबामा बात कर रहे थे। अब एक नॉर्मल इंसान को इस बात का नहीं पता था कि ये एक फेक वीडियो है, और इस वीडियो में बराक ओबामा सच नहीं कह रहे थे। सोचिए, लोग ऐसे एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल न्यूज चैनल्स पे या प्रोपेगेंडा के लिए या झूठी खबरें फैलाने के लिए, अफवाहें फैलाने के लिए करें, या फिर इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल लोग गवर्नमेंट्स को अटैक करने के लिए कर सकते हैं। इस टेक्नोलॉजी से कंट्रीज को बर्बाद किया जा सकता है, और न्यूक्लियर अटैक एक कंट्री दूसरे कंट्री पे कर सकती है अगर मिस इन्फॉर्मेशन फैल जाए। और लास्टली, एआई का सबसे बड़ा खतरा जो कि हम सब सोचते हैं और मूवीज में देखते हैं, क्या होगा अगर एआई इंटेलिजेंट होते होते हमसे भी इंटेलिजेंट बन जाए? ये लेवल सुपर इंटेलिजेंस कहलाता है। वो हमारी सिविलाइजेशन को डोमिनेट करके हम पे रूल करने लग जाए, हमारे लिए एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट बन जाए। हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से घबराना नहीं चाहिए। जो इमीडिएट थ्रेट हमारे लिए बन रहा है वो है एआई का जॉब्स को रिप्लेस करना। सब लोग इस बारे में बात कर रहे हैं कि एआई बहुत सारी जॉब्स को रिप्लेस कर देगी और बेरोजगारी बढ़ेगी। अब हमें इसे एक और नजरिए से सोचना चाहिए। टेक्नोलॉजी का अल्टीमेट एम क्या होता है? जब भी कोई टेक्नोलॉजी डेवलप होती है तो वो हमें कहीं ना कहीं कंफर्ट प्रोवाइड करती है और चीजों को ऑटोमेट करने का मौका देती है। और मैं मानता हूँ कि इसका अल्टीमेट गोल ये है कि चीजें पूरी तरह से ऑटोमेट हो जाएं या फिर ह्यूमन इंटरफेरेंस ना हो। किसी भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को ले लें। जब एक्सेल शीट आई तो जिन लोगों को अकाउंट्स बनाने आते थे उनका काम बंद हो गया। जब नोट गिनने वाली मशीन बनी तो नोट गिनने वाले लोग कम हो गए। तो एक तरीके से देखा जाए तो हर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के बाद कुछ जॉब्स कम होती हैं, लेकिन हर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के बाद बहुत सारी जॉब्स क्रिएट भी होती हैं। जैसे कि जब टेलीविजन आया तो टीवी इंडस्ट्री और मूवी इंडस्ट्री बनी। जब कैमरा आया तो फोटोग्राफी इंडस्ट्री बनी। जब यूट्यूब आया तो यूट्यूबर्स को रोजगार मिला। लेकिन एआई के केस में चेंज इतनी तेजी से हो रहा है कि हम उससे पहले इवॉल्व नहीं हो पाएंगे। एआई बहुत तेजी से इवॉल्व होगा और अपने साथ बहुत सारी जॉब्स को अपने अंदर इंगल्फ कर लेगा। अब एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस को सोचें। अगर एआई पूरी तरह से दुनिया को कंट्रोल करने लग जाए और सब जॉब्स खुद करने लग जाए तो हम क्या करेंगे? तो ऐसे में कई चैलेंजेस पैदा हो सकते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज इकोनॉमिक चैलेंज होगा और दूसरा चैलेंज ये होगा कि लोग फ्री बैठेंगे तो वॉर्स होंगी और डिस्प्यूट्स होंगी। अब अगर हम वॉर्स और डिस्प्यूट्स को कंट्रोल कर भी लें तो इकोनॉमिक चैलेंजेस को कैसे कंट्रोल करेंगे? कैसे डिसाइड करेंगे कि लोगों को पैसा कितना मिलेगा और कैसे मिलेगा? अब आप ये सोचेंगे कि मैं शायद हवा में बात कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग इस पे ऑलरेडी रिसर्च कर रहे हैं और कई फेमस लोगों ने बार बार एक टर्म का जिक्र किया है जो है यूनिवर्सल बेसिक इनकम।
ये एक सोशलिस्ट वर्ल्ड का आइडिया है जहाँ हर किसी को एक सेट पेमेंट मिला करेगी। ये चीज पॉसिबल तो है और स्कॉलर्स ने इस पे बात भी की है, लेकिन फिर भी एक सवाल उठता है कि जब इंसान काम करना बंद कर देगा और खाना खाएगा तो एआई क्या करेगा? एआई हमें डोमिनेट करेगी, अपनी इंटेलिजेंस डेवलप करेगी और ये सोचेगी कि इंसान मेरे लिए एक बोझ है, वो मुझे पीछे लेके जा रहा है। मैं अपनी दुनिया को उतनी तेजी से एक्सपैंड नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मुझे इन लोगों को फीड करना पड़ रहा है, क्योंकि उस दुनिया में एआई हमारे ऊपर रूल करेगी और हम एआई पे पूरे तरीके से डिपेंडेंट होंगे अपनी जिंदगी के लिए। और फिर क्या पता एक ऐसी मूवी का सीन आ जाए जैसे डूम्सडे या टर्मिनेटर या एवेंजर्स। मैं बहुत हाइपोथेटिकल बातें कर रहा हूँ, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। हम लोगों ने एआई को डेवलप किया तो आई एम श्योर कि हम लोग कुछ पॉलिसीज और कुछ कंट्रोलिंग मैकेनिज्म्स भी लाएंगे जो कि एआई को कंट्रोल करेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको इस वक्त क्या करना चाहिए। इस सिनेरियो में एआई डेफिनेटली जॉब्स को कट कर सकता है, लेकिन सिर्फ वो जॉब्स कट होंगी जो कि बहुत रिजिड है। क्या हुआ था जब नए नए कंप्यूटर्स आए थे, जो लोग कंप्यूटर सीखना नहीं चाहते थे उनकी जॉब्स कट होंगी, और जिन लोगों ने कंप्यूटर्स यूज करना सीख लिया वो लोग आज काफी कमा रहे हैं। तो सबसे बेहतर तरीका ये है कि आप एआई को एक्सेप्ट करें, इसको सीखें एंड लर्न हाउ टू यूज इट। एंड ट्रस्ट मी, आप एआई को 90% अपनी डेस्कटॉप में इन्वॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैंने इस वीडियो को बनाने के लिए काफी जगह रिसर्च के लिए एआई का इस्तेमाल किया। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। Until next time, Allah Hafiz.